ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किं। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। शाश्वत धाम पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की 21 वर्षगांठ और उसके बीच आयोजित यह गोष्ठी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विशेषज्ञ महोदय, आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे समस्त विद्वज्जन एवं साधर्मीगण, हम आज इस गोष्ठी में जिस विषयों पर चर्चा करने बैठे हैं उन पर मेरा विषय मुझे जो दिया गया है वह है अकर्तावाद एवं जीवन में शांति। जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखने वाले हैं। कर्तावाद की जब भी हम चर्चा करते हैं, जगत एक ऐसी कल्पना करता दिखाई देता है कि इस जगत को किसी ईश्वर ने बनाया है और उसके हाथ की हम सभी कठपुतलियां हैं। उस ईश्वर की इच्छा के बिना इस जगत का एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन तर्क की भूमि पर बैठते ही ये वाली बात बड़ी हास्यास्पद मालूम पड़ती है। यदि ईश्वर ने इस जगत को बनाया है तो कहाँ बैठकर बनाया, जहां बैठकर बनाया वह स्थान किसने बनाया, वह आकाश किसने बनाया। ईश्वर ने जगत को बनाया तो कब बनाया, जब बनाया वह काल किसने बनाया, और यदि ईश्वर ने जगत को बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया। और यदि ये कहें कि ईश्वर तो स्वयं बने बनाए हैं, वे तो सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान हैं, उनको किसी कर्ता की आवश्यकता नहीं। तो जब ईश्वर को बिना तर्क के बिना कारण के हम स्वयं अनादि निधन मानने को तैयार हैं, तो फिर इस जगत को क्यों नहीं। इस तरीके से जगत का कर्तावाद खोखला निकलता है और हमको पता पड़ता है कि 6 द्रव्यों से बना हुआ यह विश्व अनादि अनंत है। इसमें जीव पुद्गल नाचते हैं, 6 द्रव्य रहते हैं एक साथ, वे परस्पर एक दूसरे को निमित्त नैमित्तिक संबंधों से प्रभावित भी करते हैं। लेकिन फिर भी इस जगत को बनाने वाला, इस जगत में कुछ करने वाला, किसी दूसरे द्रव्य को प्रभावित करने वाला कोई भी नहीं। सारे द्रव्य स्वतंत्र अस्तित्व के रचे हुए हैं। वस्तुत्व गुण उनमें विशेषता देता है, द्रव्यत्व गुण उन्हें कार्य करने की क्षमता, अगरु लघुत्व एक वज्र का कोट उनके प्रदेशों में बना देता है, प्रदेशत्व गुण ही उनका महल है। और ये सब प्रमेयत्व गुण के चलते केवली भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में देखा। ये वाली बात समझ में आ जाने के बाद फिर प्रश्न आता है, ठीक है विश्व किसी ने नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये जो बने बनाए द्रव्य हैं अनादि अनंत है माना, लेकिन ये अपना जीवन तो जीते हैं ना। सो ये कार्यों को करते हैं या उनके अकर्ता बने रहते हैं, अथवा स्पेसिफिकली हम सभी, मैं आत्मा करता हूं या अकर्ता, ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। और हम फिर चले गए हमारे आचार्यों के चरणों में। सो आचार्य नैमिचंद्र सिद्धांति देव श्री द्रव्य संग्रह जी में हम सभी को बताते हैं, जीवो ओग मओ अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। हाँ, आत्मा के 9 अधिकारों के अंतर्गत जीव करता है, आत्मा करता होता है। सो आत्मा करने वाला है। अब प्रश्न तो यहाँ पर उत्तरित हो गया कि आत्मा करता है, और हमें चर्चा तो जैन दर्शन के अकर्तावाद की करनी है। सो हमें यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कर्ता का क्या स्वरूप है, करने वाला क्या होता है, कार्यों के होने वाले कारणों का क्या स्वरूप है, इस पर एक विहंगम दृष्टि कर लेना यहाँ इष्ट होगा। जैन दर्शन में कारण कार्य व्यवस्था में करने वाला कारण बन जाता है और जो कार्य होता है वह कार्य होता है। उस कारण के 2 भेद हैं, कर्ता 2 प्रकार के हुए, उपादान कारण, निमित्त कारण। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वह उपादान कारण है, और जो स्वयं कार्य रूप तो परिणमित ना हो, कार्य की उत्पत्ति होने में अनुकूल होने का जिस पर आरोप लगाया जा सके। उदाहरणार्थ, पानी को गर्म करना है, अब गर्म करने के लिए आग भी काम कर देगी, बिजली, गीजर, रॉड, इससे काम हो जाएगा, अथवा सूर्य की एकदम प्रदीप्त किरणें भी जल को थोड़ी उष्णता तो दे ही देती हैं। सो गर्म करने के कारण तो अनेक मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है जिसके बिना पानी गर्म नहीं होगा। बिजली नहीं होगी तो आग जला लेंगे, आग नहीं होगी तो धूप में रख लेंगे, लेकिन ऐसा क्या है जिसके ना होने पर कार्य नहीं होगा, कि वह है जल स्वयं। पानी ही नहीं होगा तो गर्म क्या करेंगे। सो पानी स्वयं उष्णता रूप कार्य में परिणमित होने से उपादान कारण है। तत्काल प्रश्न उत्पन्न हुआ, यदि पानी पानी को गर्म करने का मूल कारण है तो पानी तो शीतल रहता है, हमेशा गर्म क्यों नहीं रहता। कि हाँ,
अब हमें द्रव्य गुण पर्याय के भेद लाने पड़ेंगे। सो इसके हम दो भेद कर देंगे। जो त्रिकाली द्रव्य और उसके त्रिकाली गुण हैं, वे त्रिकाली उपादान कारण कहलाते हैं, वे हैं कूटस्थ, वे हैं प्रायोजक इस पूरे कार्य के, वे हैं आधार। और इन्हीं के साथ पल्लवित होती हुई क्षणिक प्रति समय जन्मती और मरती पर्यायें, वे क्षणिक उपादान हैं। सो कार्य की मूल कर्ता बनती हैं तत्समय की योग्यता को ली हुई अनंतर पूर्व क्षणवर्ती के पर्याय के व्यय पूर्वक उत्पन्न हुई पर्याय वह कार्य की नियामक कारण है। उनको आधार देने वाला त्रिकाली द्रव्य गुण ये त्रिकाली उपादान कारण है। ये तीनों का मिलकर प्रमाण का जो द्रव्य बना, ये उपादान रूप कारण होने से कार्य का अधिष्ठाता है, करने वाला है। और आसपास जो कुछ भी मिलेगा, जो स्वयं तो परिणमित ना होगा, सहकारी होता प्रतीत होगा, उसको व्यवहारने के चलते उसका निमित्त कारण कह दिया जाएगा। सो यहां पर हमें यह वाली बात स्पष्ट हुई कि जो कर्ता बोला गया है वह स्वयं कार्य रूप परिणमित होने वाले को कर्ता यहां बोला गया है। कर्ता का ये अर्थ नहीं कि मैंने इसका कुछ कार्य किया। अरे ये स्वतंत्र द्रव्य इस जगती का है ना, ये भी स्वतंत्र द्रव्य और इसके अंदर बैठा मैं वह स्वतंत्र द्रव्य हूं। मैं इसे नहीं चलाता, ये इसे नहीं चलाता, ये अपनी योग्यता से, ये अपनी योग्यता से, मैं अपनी योग्यता से। सो पर के कार्य करने की बात इस जगती में झूठी बन जाती है। इसी को गुरुदेव श्री एक बहुत अच्छे उदाहरण से लेते थे। गुरुदेव श्री बोला करते थे, एक ठग ने एक वृद्ध पुरुष को 2 कद्दू ये कहकर बेच दिए कि घोड़े के अंडे हैं। वृद्ध को उस ठग ने मूर्ख कैसे बनाया, उसने 2 कद्दू अपने पेट पर लटका दिए और थोड़ी देर में वो कद्दू लटक कर नीचे गिरे। जैसे ही कद्दू नीचे गिरे, धड़ाम की आवाज हुई, पीछे 2 खरगोश छुपा रखे थे। वे खरगोश छिपक कर लपक कर बाहर आए। ठग ने वृद्ध से बोला, देखो सफेद घोड़े के बच्चे अभी इस अंडे से फूट कर निकले हैं। वृद्ध मानता हुआ आगे बढ़ गया। गुरुदेव श्री कहते हैं कि भैया देखो, जैसा दिखता है इन जड़ इंद्रियों के निमित्त से, वैसी ही कार्य की संरचना हुई हो ऐसा नहीं। अंडे में से घोड़े के बच्चे नहीं निकले हैं। पहले तो वे घोड़े के बच्चे नहीं, सफेद खरगोश हैं। फिर वे अंडा नहीं, कद्दू है, और कद्दू के फूटने से खरगोश भय से पीछे से बाहर आए हैं। लेकिन काल प्रत्याशक्ति होने से भ्रम हो गया कि उस अंडे में से बच्चे निकले। ऐसे ही हम सभी को भ्रम हो जाता है कि हम ये नाना प्रकार की वस्तुओं के कार्य करते हैं। ये हम नहीं करते, ये सारे कार्य अपने अपने क्षण में वे वस्तुएं अपनी उपादानगत योग्यता से करती हैं। इन सब के बीच में रहा हुआ मैं इनके संपर्क में उपस्थित होने से इनका कारण निमित्त कारण उपचार से कह दिया जाता हूं। देखिए, जगत के कर्तृत्व का एक नमूना, एक व्यक्ति जिसको सर्वशक्तिमान अपने आप को मानने का दंभ है, वह अभी आप सभी के सामने एक चलती हुई ट्रेन को रोक कर दिखाएगा। देखिएगा कितनी ताकत है इस व्यक्ति में। और देखिए, इसने अपने पुरुषार्थ से उस ट्रेन को रोक लिया। यही हालत हमारी है। हम रुकती हुई ट्रेन को रोकना जानते हैं, हम उठते हुए फोन को उठाना जानते हैं, हम अपने घर की दीवारों को नहीं उठाने का उद्यम करते क्योंकि वो उठती नहीं। ऐसे ये व्यक्ति चलती हुई ट्रेन को अपने बाहुबल से चलाने में समर्थ है, स्वयं इसमें कोई ताकत नहीं। और यही हमारे कर्तृत्व की मूर्खता का पूरा विज्ञापन है। हम होते हुए कार्यों के कर्ता बनते हैं। हमको दर्पण दिखाने के लिए महाकवि पंडित बनारसी दास जी ने 2 उदाहरण अपने ग्रंथ नाटक समय सार में लिए। उन्होंने बोला, जगत की मूढ़ कर्ता बुद्धि में ग्रस्त जन इस जगत के सही स्वरूप को नहीं जानता। उन्होंने खेल की बात करी, चौपड़ का खेल है, उसको खेलने कोई बुद्धिमान व्यक्ति बैठे तो जीतेगा ये हारेगा, उसकी बुद्धि निर्णय नहीं करती, भाग्य निर्णय करता है। ये जगत में हम जो भी कार्य करते हैं, मूढ़ जगत के जीव स्वार्थ सिद्धि के लिए बाह्य वस्तु में बहुत उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन होता वही है जो ललाट पर भाग्य में लिखा हो। कर्म चक्र का ऐसा ही स्वभाव है। इस जगत में बाहर में हम पासे भी फेंकने का उद्यम क्या करें, जगत में जो कार्य होते हैं अपने होने योग्य होते हैं, हमारा उनमें कुछ कर्तृत्व चलता नहीं। पर वस्तु का जीव अकर्ता है, पर वस्तु में पुरुषार्थ चलता नहीं। ये वाली बात चौपड़ के उदाहरण से पंडित बनारसी दास जी ने अपने ग्रंथ में निर्णीत करी। और
तब हमको बहुत मजा आया कि चलो हम तो कुछ भी नहीं करते, बढ़िया है, आराम, पैर फैलाओ, पलंग में लेटो और आराम करो, हम तो अकर्ता है ना। कि नहीं, तत्काल श्री गुरु निकल कर आए और उन्होंने बोला ऐसे तो ये पथभ्रष्ट हो जाएगा। जीव अकर्ता तो है पर वस्तु का, लेकिन क्या ये कुछ नहीं करता? अरे आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम। आत्मा ज्ञान वाला है, ज्ञान है, और ज्ञान के अलावा कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, बहुत बढ़िया है। अरे कुछ कैसे नहीं करता? ज्ञान करता है ना। तो तुरंत पंडित बनारसी दास जी दूसरा खेल हमको खेलने के लिए ले गए और उन्होंने बोला अब देखो, यदि तुम मूर्ख हो और शतरंज खेलने को आ गए हो तो अब तुम्हारी जीत असंभव है। कि शतरंज में भाग्य नहीं चलता, बुद्धि ही चलती है। ऐसे ही हमारे महामुनिराज मोक्ष मार्ग में निपुण साधुजन कुशलता से चलते हैं, स्वपर का लक्षण विचारते हैं, व्यर्थ के बाह्य उत्पाद क्रिया कांडों को छोड़ देते हैं, अपने आत्माधीन गुणों को साधते हैं और अपने शुद्ध अभय स्वरूप का चिंतन ध्यान कर सुख को प्रकट करते हैं। यह सुविवेक चक्र का स्वरूप है, आत्माधीन सम्यक पुरुषार्थ की ये बात है। सो अकर्ता स्वरूप है तो मैं जगत के प्रत्येक कार्य के लिए उदास हो जाऊं, उसको उपेक्षित कर दूं, जगत में मेरी इच्छा से कुछ होता नहीं। लेकिन उसी समय मेरा अंतर जगत जो है, चैतन्य नगर जो है, इसमें मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैं चाहूं तो अभी नरक निगोद का निर्माण करता हूं अपनी स्वच्छंदता से, प्रमाद से, अविवेक से, और मैं भी अपने विवेक का आश्रय लूं, चैतन्य की भावना भाऊं, भेद ज्ञान करूं, तो मैं ही मुक्ति रमणी को प्रकट कर सकता हूं। दो खेल हो गए। चौपड़ का खेल जगत की बाह्य रचना का है, शतरंज का खेल अंतर के विवेक का, भेद ज्ञान का है। बाहर के तो हम अकर्ता हैं, भाग्य दैवाधीन है। अंतर के पूर्ण करता है, ये हमारे पुरुषार्थाधीन है। मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ का कार्य है, भवितव्य दैव के आधार से ये चलता नहीं। तीसरा खेल जो जैन महापंडितों आचार्यों द्वारा ही बनाया गया है, जगत में इसको सांप सीढ़ी कहते हैं, लेकिन इसके सबसे पुराने अवशेष जो मिलते हैं दूसरी शताब्दी के, वह जैन पंडितों आचार्यों द्वारा बनाए गए ये ग्रंथ हैं। ये खेल हैं, मोक्ष पाटम या ज्ञान चौपर नाम से हमारे यहाँ जाने जाते हैं। इसमें दो बातें होती हैं। एक होता है सर्प जो ऊपर चल रहे आदमी को नीचे अपनी पूंछ तक ले आता है काट कर, और एक होती है सीढ़ी जो नीचे खड़े आदमी को ऊपर पहुंचा देती है। ये वाली बात कर्ता और अकर्तावाद से जीवन में शांति लाने के मंत्र को बनाती है। हम सभी अंतर में योग्य पुरुषार्थ करें, भेद ज्ञान की भावनाओं को, वैराग्य भावनाओं को, क्षमा शांति के पाठ को निरंतर संचरें, उसका बहुत बहुत भावना प्रधान अध्ययन करें। और यदि फिर कोई व्यवधान उपस्थित हो जाए, दैववश कोई सर्प आकर उपस्थित हो जाए, तो वह जो होगा कार्य सो वह तो होने योग्य होगा। हम समता का त्याग ना करें, उसके कारण हमारी अंतरंग पुरुषार्थ का ये चक्र नहीं रुकना चाहिए। सो बाहर की परिस्थितियों में तो हम उदयाधीन विचरें, जो हुआ अच्छा हुआ, होने योग्य हुआ, सही हुआ गलत हुआ का प्रचार हम ना करें। हम तो अपनी सीढ़ियों पर आत्माधीन पुरुषार्थ करते रहें, पहले से चौथे की सीढ़ी पर छलांग मारें, चौथे से सातवें की सीढ़ी पर छलांग मारें, सातवें से 12वें 13वें पर पहुंच जाएं। ऐसी छलांग मारकर हम सिद्धत्व को पहुंचेंगे, इस सिद्धशिला में पहुंचेंगे तो सम्यक कर्तावाद और जगत क्या प्रति अकर्तावाद, ये वाली वस्तु हमारे जीवन में सम्यक पुरुषार्थ लावेगी। अंत में जैन आचार्यों द्वारा जो हमारा कर्तव्य अवश्य करने योग्य अकर्तावाद का जो महासिद्धांत कि मैं परद्रव्य का कुछ नहीं करता, इसमें जो कर्तव्यवाद की महासीख जुड़ी हुई है कि आद हिदम कादव्यम, अरे साधर्मी जीव मुमुक्षु भव्य, तू अपनी आत्मा का हित कर, क्योंकि आद हिदम कादव्यम, आत्महित करना चाहिए। और यदि दैव में, योग्यता में, बाहर में यदि संभव हो और बनाव बनता हो तो दूसरों को भी आत्महित के मार्ग में लगाना चाहिए, परिहित भी करना चाहिए। लेकिन यदि ये दुकानदारी ही खोल ली जाए कि पर वस्तुओं का ही उपकार सबकी व्यवस्था की जाएगी, तो नहीं। आद हित पर हिदादो, आत्महित और परहित में तो आद हिदम सुट्ठु कादव्यम, आत्महित ही अच्छी तरह करना चाहिए। हम सभी परद्रव्य में मेरा कर्तृत्व नहीं चलता है, मेरा एक ज्ञान का, ज्ञाता दृष्टा जानने का कार्य है। जो ज्ञाता है वो करता नहीं होता, जो करता है वो ज्ञाता नहीं होता। तो मैं ज्ञायक स्वरूप की भावना भाता हुआ
ज्ञाता दृष्टा रहता हुआ आत्महित को साधूं, मोक्ष मार्ग में स्वरूपाधीन पुरुषार्थ करूं और व्यर्थ की कर्तृत्व की मूढ़ताओं का त्याग करूं और जीवन में शांति का शुभागमन मेरे अति शीघ्र होवे, इसी मंगल भावना से जय जिनेन्द्र। समय सीमा के उल्लंघन के लिए क्षमा चाहूंगा और इतने संक्षिप्त समय में इतने विस्तृत विषय को साथ में न्याय नहीं कर पाया हूँ, तदर्थ अध्यक्ष महोदय एवं विशेषज्ञ महोदय मुझे अवश्य क्षमा करेंगे ही। धन्यवाद।